बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब इंसान को एक खूबसूरत जिस्म से नवाजा है, वहीं इस जिस्म की एक ताकत, उसे रूह भी अता फ़रमाई है। जिस तरह जिस्म के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिल को एक मरकज़ी हैसियत अता फ़रमाई, इसी तरह रूह का जो मरकज़ है उसे क़ल्ब करार दिया गया। उसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब अतहर पर नाज़िल फ़रमाया। ये दिल ही है जहाँ पर अलवार व तजल्लियात इलाही का ज़हूर और नुज़ूल होता है, और यहाँ से बंदे मोमिन को हिदायत और रहनुमाई नसीब होती है, ईमान की तमानियत और हलावत नसीब होती है। अगर ये बीमार हो जाए तो ये सारी की सारी कैफियत से महरूम हो जाता है। जिस तरह जिस्म अगर बीमार हो तो खाने की लज्जत महसूस नहीं होती, क़ल्ब अगर बीमार हो जाए तो इबादत की लज्जत महसूस नहीं होती। जिस्म अगर बीमार हो जाए तो काम करने का दिल नहीं चाहता, और जिस्म अगर भी रूह अगर क़ल्ब बीमार हो जाए तो इबादत करने का दिल नहीं चाहता। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा सफाई भी करनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और इसको सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखने का एक यही तरीक़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से इसको मामूर कीजिए। एक शेल्टर मिल जाएगा, एक हिफाजत हो जाएगी, ताकि शैतान जो इसमें वसवसा डालने की कोशिश करता है और शैतान जैसे अफराद जो वरगलाने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र की बरकत से इन तमाम मुसीबतों से, बलाओं से आपको निजात भी नसीब हो जाएगी, और इंशाअल्लाह क़ुर्ब इलाही भी नसीब होगा, क़ुर्ब मुस्तफ़ा भी नसीब होगा।